अखंड ज्योत का मतलब यही होता है कि वो बुझे ना, मतलब वो शांत नहीं होनी चाहिए, जलते रहनी चाहिए। लेकिन कई बारी नहीं ध्यान में आया, या कई बारी किसी कारणवश से, घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, या कहीं किसी भी कारणवश से अगर अखंड ज्योत खंडित हो गई, शांत हो गई कुछ टाइम के लिए, और आपने ध्यान किया अरे ये तो ऐसा लोग अपशगुन मानते हैं, ऐसा लोग बुरा मानते हैं। तो क्या ये सच है? देखो, बुरा अपशकुन कुछ नहीं होता, ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। पहले तो सबसे पहले जब हमने पूजा करनी है उसमें डेडिकेशन ज़रूरी है, भाव ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि हमने जोत जलाई है, उसमें अगर भाव ही नहीं है तो जलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सपोज अगर खंडित हो भी गई, उसने हमने कोई जानबूझ के तो नहीं करा, कुछ अचानक हुआ है, कोई बात नहीं, आप देवी से पूजा कीजिए, माफ़ी मांगिए, उसके लिए एक अलग से प्रार्थना कर दीजिए, कुछ भोग अर्पित कीजिए। तो ऐसा कोई ऐसी बहम वाली बात नहीं है इसमें, बहम वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है ये बात लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग फिर कई लोग ऐसा मैंने देखा है कि अगर एक बार वो जोश शांत हो जाती है, लोग उसके बाद जगाना ही बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, आप दोबारा जलाएं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अगर हम कोई पूजा कर रहे हैं या जोत जला रहे हैं तो उसमें डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर आपने सोच ही लिया कि मैंने उस चीज़ को अखंड करना है, तो 100% आपको वो होना चाहिए कि अखंड चीज़ को आप खंडित होने ही ना दो, होने ही ना दो, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमने मन में धार ही लिया कि ये चीज़ करनी है तो फिर उसको करके ही रहो। तो आपको वहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नवरात्रों में आप जोत जलाते हो, अखंड जोत जलाते हो, और किसी ना किसी वजह से अगर वो शांत हो गई है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको आपने जानबूझ के नहीं किया, आप उसको फिर से जागृत किए, फिर से उसको जागृत अवस्था में लेके आइए। तो ऐसा कोई वहम नहीं है, वो अभी हमें अदिति जी से हमने जाना। अच्छा, नवरात्रों के दौरान लोग कन्या पूजन भी करते हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि वैसे तो हर नवरात्र कन्या पूजन करनी चाहिए। नवरात्र के प्रत्येक दिन ये विधान माना गया है कि कन्याओं को आप अपने घर में बुलाइए, 1-2 जितनी भी आपको लगता है उनको फल फूल जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी शक्ति के अनुसार आपको देना चाहिए। लेकिन अगर अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन अगर हम करते हैं, तो कोई ऐसी विशेष चीज़ जो कन्याओं को देने से भाग्य में उन्नति हो जाए, भाग्य जो है चमक जाए। कन्याओं को मेनली येलो प्रसाद जरूर देना चाहिए अगर हमने भाग्य में वृद्धि करनी है। अच्छा, अगर हमें हमारे बच्चों में पढ़ने की दिक्कत आ रही है कि पढ़ने में ध्यान नहीं दे पा रहा, तो उनको स्टेशनरी से संबंधित सामान दे कन्याओं को। अच्छा जी। और अगर हमें सपोज पैसे में दिक्कत आ रही है, तो हमें सफ़ेद प्रसाद जैसे बर्फी हो गई, बताशे हो गए, नारियल हो गया, ये चीज़ देनी चाहिए कन्याओं को। पीला प्रसाद में जैसे केला है, फल है, वो भी दे सकते हैं। केला भी दे सकते हैं, पीली बर्फी, बेसन की बर्फी होती है, अष्टमी में तो दे ही सकते हैं, प्रसाद में अन्न नहीं देना होता हमने। येलो बर्फी दे सकते हैं, लड्डू दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा। तो कई लोगों के आजकल जैसे आप देखते हो कि फ्लैट सिस्टम आ गया है, लोग सोसाइटीज़ में रहने लग गए हैं, और बहुत छोटी फैमिली होने लगी हैं, घरों में एक एक बच्चे हो गए हैं, है ना, बड़े परिवार ख़त्म होते चले जा रहे हैं, नई लोग रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें आसपास लड़की नहीं मिलती, किसी का बच्चा नहीं मिला, कोई कन्या नहीं मिली पूजा करने में, तो लोगों को तो भी लगता है, जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, कि मैंने कन्या पूजन तो किया ही नहीं, तो कहीं ना कहीं मन में वो रह जाता है, वहम हो जाता है या कुछ भी। अगर ऐसे में किसी को कन्या नहीं मिल रही है पूजा करने के लिए, वो लोग क्या करें? इसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप 9 जगह अपनी थालियाँ निकालो कन्याओं के नाम की, सब कुछ आप जैसे कन्या पूजन करते हो वो थालियों का प्रॉपर पूजन कीजिए, सारा प्रसाद डालिए, तिलक करिए, मौली करिए, जो भी आप करते हैं। तो फिर बाद में बाहर जाके दे, मंदिर के आसपास तो आपको कोई ना कोई कन्या मिल ही जाएगी। मंदिर में दे आई है तो आसपास कोई भी बच्चे घूमते हैं उनको दे दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि उसी वक्त ही आपने देना, आप बाद में भी दे सकते हैं। आपने तो अपना पूजन किया है ना, आपने अपने व्रत का उद्यापन किया है, तो आप बाद में दे सकते हैं। ऐसी कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है।